हेलो दोस्तों। आज सुबह एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा। उसे पढ़ के एक सवाल मन में आया कि क्या हमारा डेमोक्रेसी जो है वो क्या एक एजेंसी वॉर का बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि एक तरफ सेंट्रल एजेंसी ईडी रेड कर रही है और दूसरी तरफ स्टेट पुलिस उन्हीं ईडी ऑफिसर्स पर एफआईआर कर रही है। साउंड्स लाइक ए बॉलीवुड थ्रिलर, बट नो, ये आज के इंडिया की रियलिटी है। वेस्ट बंगाल में आईपीएसी के ऑफिस पर जो हुआ वो सिर्फ एक रेड नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स का एक ट्रेलर है। क्या आपको लगता है एजेंसीज अब इंडिपेंडेंट हैं या सिर्फ इलेक्शन सीजन का पॉलिटिकल टूल बन चुकी हैं? चलिए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन बनी कि टकराव पर सवाल। अब वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये मुद्दा है। ईडी ने आईपीएसी जो टीएमसी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी देखती है कि ऑफिस पर रेड की। क्यों? एलीज्ड कोल स्कैम की वजह से। पर ट्विस्ट ये है कि बंगाल पुलिस ने ईडी पर ही केस कर दिया कि उन्होंने एविडेंस चोरी किया और पॉलिटिकल डाटा एक्सेस किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने फिलहाल बंगाल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा दी है और ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। पर यहाँ सवाल ये है, अगर दो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ही आमने सामने आ जाएंगी तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? जो न्यूज़ आर्टिकल है उसने एक बहुत कड़वा सच हेडलाइट किया है। कन्विक्शन रेट पिछले 10 सालों में ईडी ने 193 पॉलिटिशियंस पर केस किए हैं, पर सज़ा सिर्फ 2 को मिली, दैट इज़ लेस देन 1%। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सेंट्रल एजेंसीज की कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को हल्के में ले रही हैं। अब क्रोनोलॉजी समझी। कोल स्कैम की इन्वेस्टिगेशन में आखिरी स्टेटमेंट फरवरी 2024 में रिकॉर्ड हुआ था। फिर इतना लंबा गैप क्यों? और अब जब 2026 के बंगाल असेंबली इलेक्शंस सर पर हैं तभी ये एक्शन क्यों? जब इन्वेस्टिगेशन की टाइमिंग इलेक्शन शेड्यूल से मैच करने लगे तो एजेंसी की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। क्या ये करप्शन के खिलाफ जंग है या फिर इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी का एक पार्ट? ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है। तमिलनाडु से लेकर झारखंड तक हम देख रहे हैं कि स्टेट वर्सेस सेंटर अब एक परमानेंट ट्रेंड बन गया है। ग्लोबली जब इंस्टीट्यूशंस लाइक एफबीआई जो यूएस में है या इन्वेस्टिगेशन बॉडीज़ जो ब्राज़ील की हैं पर पॉलिटिकल बायस के आरोप लगते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट गिर जाता है। इंडिया में फेडरलिज्म का मतलब था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिलकर काम करना, पर अब ये कन्फ्लिक्टिव फेडरलिज्म बनता जा रहा है। अगर एजेंसीज का काम सिर्फ हेडलाइंस बनाना रह गया है तो असली क्रिमिनल्स तो मज़े में रहेंगे, क्योंकि केस तो कोर्ट में वर्षों तक लटकते ही रहते हैं। एज ए यूथ आपको क्या लगता है? मुझे, अब आप कहेंगे कि मुझे क्या, होने दो इनकी लड़ाई, बट वेट, जब पुलिस और रेडी आपस में लड़ते हैं तो टैक्स पेयर का पैसा और कोर्ट का प्रीशियस टाइम वेस्ट होता है। अगर कल को आपके साथ कोई क्राइम हो और 2 एजेंसीज जुडिक्शन पर लड़ने लगे तो जस्टिस कहाँ मिल जाएगा? सिस्टम की क्रेडिबिलिटी ही डेमोक्रेसी की बुनियाद है। अगर बुनियाद ही हिलती है तो डेवलपमेंट और जस्टिस सिर्फ किताबों में रह जाते हैं। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब है डर अपराधियों में होना चाहिए, ऑपोजिशन में नहीं, और स्टेट पुलिस को प्रोटेक्टर होना चाहिए, पॉलिटिकल शील्ड नहीं। आपको क्या लगता है? क्या ईडी को अपने वर्किंग स्टाइल बदलने की ज़रूरत है या स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज को डर दिखाकर अपना रास्ता साफ कर रही हैं? कमेंट करके बताइए और अपनी राय जाहिर कीजिए। और हाँ, अगर ये एनालिसिस लॉजिक बेस्ड लगा हो तो ज़रूर आप आगे शेयर कीजिएगा। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे शार्प। बाय बाय।